हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडबी क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. मल्टीपल फैक्टर थ्योरी. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक. ही इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. इसको E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था और वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इस थ्योरी को हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं एंड एनार्जिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी इसी को बोला जाता है. थॉर्नडाइक बिलीव दैट देयर वॉज नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी. थॉर्नडाइक ने बोला कि जो जनरल एबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने इसको टोटली अपोज किया. इन्होंने बोला जनरल एबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू हिम ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्स एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़. इनके अकॉर्डिंग हर एक मेंटल एक्टिविटी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़ के एग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट होगी. Thorndike found that all factors in intelligence represent a specific mental abilities which are different from each other but associated to like breaks in a wall. इन्होंने क्या पाया? जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने पाया कि जितने भी फैक्टर्स हैं इंटेलिजेंस के सारे क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये सब एक साथ जुड़े हुए भी है. जैसे कि एक दीवार में ईंटें जुड़ी हुई होती है, वैसे ही ये सारी मेंटल एबिलिटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है पर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है, यानी कि हर एक का स्पेसिफिक फैक्टर है. थॉर्नडाइक assumed that intelligence involves three mutually independent abilities. थॉर्नडाइक ने क्या बोला? 3 टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने दी. फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सेकंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, थर्ड सोशल इंटेलिजेंस. एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में क्या होगा? वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग की जो एबिलिटी होगी उसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोला इन्होंने. कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में इन्होंने मैकेनिकल या फिर मोटर जो इंटेलिजेंस होती है उसको इसमें कंक्लूड किया इन्होंने. सोशल इंटेलिजेंस में इन्होंने कम्युनिकेट विद पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशनशिप्स. ऐसी एबिलिटी जिससे हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सोशल रिलेशनशिप परफॉर्म कर सकते हैं. यही चीज़ इन्होंने किस चीज़ में कंसीडर करी? सोशल इंटेलिजेंस के अंदर कंसीडर करी. Concrete intelligence. It is the ability to understand and deal with things as in skilled trades or scientific appliances. This intelligence is also known as mechanical और motor intelligence. इसी इंटेलिजेंस को मैकेनिकल और मोटर इंटेलिजेंस भी बोला जाता है. इसके अंदर क्या आती है? ऐसी एबिलिटीज़ आती है जिससे हम क्या कर सके? चीज़ों के साथ डील कर सके, उनको अंडरस्टैंड कर सके. और ये किस चीज़ में अप्लाई होती है? जो हमारे स्किल्ड ट्रेड्स और साइंटिफिक अप्लायंसेज होते हैं, वहाँ पे इस वाली एबिलिटी को हम अप्लाई करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस. इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, डील विद वर्बल एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स. ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम जो वर्बल एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स होते हैं इनको समझ सकते हैं, इनके साथ डील कर सकते हैं. सोशल इंटेलिजेंस. सोशल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, डील विद पर्सन्स. ये क्या, इसके अंदर क्या होगा? हम लोगों को समझ सकते हैं और उनके साथ डील कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप्स के अंदर क्या कर सकते हैं? हम उनके डील कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप अच्छे बना पाएंगे. इसी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? सोशल इंटेलिजेंस बोलेंगे. ही डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस. इन्होंने इंटेलिजेंस के 4 एट्रीब्यूट्स दे. फर्स्ट, लेवल आता है. लेवल के अंदर क्या होगा? रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सोल्व्ड. इसके अंदर ऐसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी आते हैं जिसको सोल्व किया जा सकता है. सेकंड आती है रेंज. रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी. किसी भी डिफिकल्टी की गिवन जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी होगी उसके लिए कितने नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है कोई पर्सन, उससे क्या होगी? रेंज होगी. थर्ड आता है एरिया. एरिया के अंदर क्या आएगा? मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड. यहाँ पे आ जाएगा कितनी सिचुएशन, कोई भी इंडिविजुअल एक टाइम पे जो नंबर ऑफ सिचुएशंस है उनके साथ कितनी सिचुएशंस के साथ डील कर सकता है, कितनी सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कर सकता है एक टाइम पे. फोर्थ आती है स्पीड. स्पीड इज द रेपिडिटी विद विच वी कैन रिस्पॉन्ड टू द आइटम्स. स्पीड होती है कितनी रेपिडिटी से, हम कितनी स्पीड से या कितनी जल्दी हम किसी भी चीज़ के, किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं. So that's it for today. Now we will meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.